हाय फ्रेंड्स, जय हिंद। आइए हम लोग इतिहास का अगले चैप्टर को देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण मौर्य वंश के बारे में। मौर्य वंश की शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे मौर्य वंश के संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, इन्होंने ही क्या किया था, इस मौर्य वंश का स्थापना किया था। तो देखिए यहाँ कहने का मतलब यह है कि कहानी इसकी बहुत बड़ी है। इसमें देखा जाता है कि जब वो अपने इस भारत पे नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद थे, तो बहुत ही माने एक तरह से देखा जाए तो वो इष्ट गुरु जो थे चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य के इनका अपमान कर दिए थे। अपमान करने का मतलब चाणक्य ठान लिए कि हम घनानंद का विनाश करेंगे। ठीक है, अब विनाश करने का उन्होंने ठान लिया था। नतीजा ये हुआ कि अब घनानंद जो था तो बहुत ही एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही अत्याचारी राजा था। उसके बाद उसी समय क्या हुआ कि अचानक सिकंदर का आक्रमण होता है भारत के ऊपर। सिकंदर आना चाहता है भारत में, लेकिन क्या होता है जब ये पता चलता है चाणक्य को, तो चाणक्य क्या सोचते हैं कि ये सिकंदर आना नहीं चाहिए भारत, क्योंकि विश्व विजेता था। उस सोच पूरे विश्व को भी जीत चुका था, बच गया था। भारत ही भारत को जीतने वाला था। तो इन्होंने सबसे पहले अपना काम किया कि पहले उस सिकंदर को सोचा कि सिकंदर को पहले हटा देते हैं, उसके बाद घनानंद से हम निपट लेंगे। तो नतीजा क्या होगा, इन्होंने अपने शिष्य को तैयार किए चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य इष्ट माता का नाम मोरा था, और ये जो था कि निम्न जाति का लड़का था। ठीक है, उसके बाद ये राक्षस कुल का था, चलते राजा कुल का नहीं था। ठीक है, वो किसी क्षत्रिय नहीं था, बल्कि वो निम्न जाति का था। फिर भी क्या किया, चाणक्य उसको उठाकर लेकर उसको बनाया। अब बनाने का मतलब उसके माता का नाम मोरा था, और उसकी प्रारंभिक शिक्षा जो भी हुई थी तो वो तक्षशिला विश्वविद्यालय से हुआ था। अब देखिए यहाँ बात होती है कि यहाँ पे अब चाणक्य क्या किए कि इसको भेज दिया उधर। देखिए अपना भारत जो आता है, अपना भारत जो ऊपर वाला जो ये क्या बोलते हैं कि ये पाकिस्तान वाला एरिया है, जबकि ये पंजाब जो हम लोग का पंजाब पड़ता है, तो पंजाब के इधर ये ब्यास नदी है। ठीक है, ये ब्यास नदी को पार करके ये सिकंदर को अपने भारत में प्रवेश करना था। ठीक है, सिकंदर को भारत में प्रवेश करना था, लेकिन ये अपने भारत में अफवाह चलती है शुरू से ही, और आज भी चलती है। अंधविश्वास की दुनिया है। अंधविश्वास में सारे लोग देवी देवताओं को लोग कहते हैं कि भारत में भगवान बसते हैं। हो सकता, लेकिन फिर भी यहाँ कहने का मतलब ये हो गया ये कि यहाँ पे अफवाह बना दिया गया कि जो व्यक्ति ये ब्यास नदी को पार करके आएगा, यानी ब्यास नदी में जो प्रवेश करेगा वो भारत आते आते मर जाएगा। ठीक है, या उस ब्यास नदी में प्रवेश जो आदमी करता है वो मर जाता है। ये चाणक्य और ये क्या बोलते हैं चंद्रगुप्त दोनों आदमी फैला दिए बढ़िया से। ये सिकंदर की सेना में हंगामा मच गया कि नहीं, ये सिकंदर की सेना इस ब्यास नदी के उस पार आकर खड़ी थी, ये इधर आना नहीं चाह रही थी। वो सिकंदर चाह रहा था कि हम लोग नदी पार करके उधर भारत में जाए, लेकिन क्या हुआ कि वो यहाँ आना नहीं चाह रहे, क्योंकि ये अफवाहें कुछ ऐसी थी कि जो उस पानी से उस रास्ते से जाएगा तो उसका विनाश हो जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए अफवाहें कुछ थी। कहने का मतलब ये हुई, अफवाह का फायदा उठा लिए चाणक्य और ये चंद्रगुप्त मौर्य। ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहा कि चाणक्य की भेज दी एक सेना बनाकर, ये क्या बोलते हैं सिकंदर के सेना में, सिकंदर के सेना में दूत बनाकर भेज दिए। जब ये उधर गए तो ये यहाँ पे फल लेकर गए थे अपने यहाँ से, लेकर उस सेना में शामिल हो गए। शामिल होने का नतीजा क्या हुआ कि धीरे धीरे बातचीत कर रहे थे। अब बातचीत करने के साथ साथ ये होता है कि पहले जमाने में लोग विष बनाया करते थे। विष से पेड़ पौधों से निकाल करके जहर और उसको तैयार करते थे। वो जैसा विष होता था ना कि लोग अचानक नहीं मरते थे, लोग धीरे धीरे करके 10 दिन या 15 दिन के बाद मरते थे। तो वही क्या किया कि फल के साथ वहाँ के लोगों को इन्होंने खिला दिए, वो सैनिकों को खिला दिए। कौन? ये चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य तो भेजे थे, चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ की सेना में मिलकर वो धीरे धीरे खिला दिए। खिलाने के बाद जैसे 5-10 दिन बीता तो वो लोग उनसे पूछ रहे थे कि क्या सचमुच ये ब्यास नदी को पार करके कोई आदमी जाता है तो सचमुच मर जाता है? तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ ये बात सही है। अब बात ये सही है, नहीं फिर ये बोले कि चलो जब ऐसा बात है तो चलो हम तुमको इंडिया घुमा कर लाते हैं। तो इन्होंने लेकर आया भारत में कुछ सैनिकों को अपने साथ में, इस पर लेकर आया, फिर इधर से घुमा करके लेकर गए, वहाँ लेकर गए थे। ठीक है, 10वें या 11वें दिन आदमी का वो जो आए थे इधर वो सारे लोग मर गए। मरने का नतीजा ये क्या हुआ कि इन्होंने तो फल में जहर मिला के खिला दिया था, वो असर कर गया। नतीजा घुमा के इधर से लौटा के लेकर गए। उनको पता था कि हम इतने दिन में वापस आएंगे तो ये असर कर जाएगा। वही नतीजा हुआ कि उसका फायदा इन्होंने उठा लिया और पूरे उनके सेना में, सिकंदर के सेना में पूरा हंगामा मच गई कि नहीं हम लोग वापस माने ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, हम लोग वापस जा रहे हैं।
तो वो वहाँ से सारी सैनिकों वापस लौट गई, यहाँ तक कि सिकंदर भी वहाँ से लौट गया। लौटते समय क्या हुआ था, सिकंदर को भी फल खिलाए थे चाणक्य ने फल चाणक्य में ये चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे से अब खिलाने का नतीजा क्या हुआ कि वापस लौट रहा था सिकंदर, तो जाकर वहाँ पे क्या हुआ ना, बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई, ईरान में। ठीक है, तो वहाँ पे सिकंदर आ गया। तो सिकंदर का मतलब ये सिकंदर की कहानी थी। अब आता है हम लोग भारत में, अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य को देखते हैं। अब वहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य वापस लौटे, चाणक्य बोले कि अब तुम यहाँ का राजा बनो। सबसे पहले चलो निपटा देते हैं फाइलू घनानंद को। तीन लोगों ने घनानंद को मिलकर मार दिया, घनानंद मर गए। अब घनानंद के मरने के बाद हुआ कौन सी, ये साम्राज्य चलाएगा कौन, तो संस्थापक मौर्य वंश की स्थापना की है चंद्रगुप्त मौर्य, इनको वहाँ का राजा बनाया गया। उसके बाद सब जो भी थे गुरु ये चाणक्य, उन्हीं के रास्ते पर ये चल रहा था चाणक्य। उसी के अनुसार ये चलते हुए क्या हुआ कि आगे बढ़े। तो इन्होंने देखिए इससे जो स्रोत मिलता है हम लोग को, पुरातत्व स्रोत जूनागढ़ अभिलेख और सागौर का अभिलेख से मिलता है। वो अभिलेख पर लिखा हुआ चंद्रगुप्त ये मौर्य वंश के बारे में। ठीक है, उसी से पता चलता है। उसके आगे देखिए, उसी के ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय एक यूनानी यात्री जो ये क्या बोलते हैं सेल्कस निकेटर भेजे हुए थे, सेल्कस निकेटर भेजे हुए थे जो यूनानी यात्री मेगास्थनीज था, जिसका पुस्तक इंडिका में भी मौर्य वंश के बारे में लिखा हुआ है। इंडिका में आपको मिलेगा ये गौतम बुद्ध के बारे में भी, उसमें क्या है बौद्ध धर्म के बारे में भी वर्णन है। तो इन्होंने ये भेजे कौन थे, सेल्कस निकेटर, और ये आए थे भारत में। और भारत में आने के बाद इन्होंने लिखा मौर्य वंश के बारे में अपनी पुस्तक इंडिका में। साथ में कुछ लोग ये आए थे सेंड्रोकोटस के ये राजदूत थे आस्टिन और जस्टिन, ये लोग भी आए थे यहाँ पे भारत में उन्हीं के समय में, किंकर चंद्रगुप्त मौर्य। उसके आगे आता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में इनका वर्णन है। साथ में इनकी पत्नी जो थे कार्नेलिया, जो हेलेना, जिसको हेनेला बोला जाता है, ये जो बेटी थी सेल्कस निकेटर की। देखिए बात ये होता है कि सेल्कस निकेटर आक्रमण करता है सिकंदर के वापस जाने के बाद, सेल्कस निकेटर आक्रमण करता है चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर, लेकिन सेल्कस निकेटर का यहाँ पराजित हो जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर देते हैं। पराजित करने के साथ साथ क्या करते हैं कि उनकी बेटी कार्नेलिया यानी हेलेना से शादी कर लेते हैं। शादी करने के साथ साथ क्या होता है कि सेल्कस निकेटर ने जितना उनका एरिया था वहाँ का, यानी कहने का मतलब हो गया मिस्र हो गया, या बहुत से इन्होंने दहेज के रूप में पेरिस को दे दिया है। उसके बाद क्या बोलते हैं पेमिसाइड, करधार, आराकेसी, ये सब जितना क्षेत्र था उनका उधर का एरिया, तो क्या किए कि दहेज के रूप में दे दिए किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको लिया और क्या किए कि उसके बदले 500 हाथी वापस दे दिए सेल्कस निकेटर को। अब देखिए सेल्कस निकेटर का आक्रमण करने का मेन वजह क्या था। ये सेल्कस निकेटर ये जाने थे कि भारत में क्या है, हाथियों की संख्या ज्यादा है और हाथी वहाँ पे सेना के रूप में बहुत अच्छा काम करती है, इसलिए सेल्कस निकेटर ने आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य के। अब पता था कि उसको चंद्रगुप्त मौर्य के पास हाथी की सेना बहुत ज्यादा है, इसलिए सेल्कस निकेटर ने आक्रमण किया। लेकिन बात ये हुआ कि आज सेल्कस निकेटर तो हार गए, लेकिन हारने के साथ ये अपने बेटी की शादी करवा दिए चंद्रगुप्त मौर्य से। चंद्रगुप्त मौर्य जब शादी कर लिए तो कुछ उनका जीता हुआ क्षेत्र था वो क्या किए कि वो दे दिए किसको, चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त मौर्य ने उसका बदला क्या किया, 500 हाथी उनको वापस दे दिया और बोले कि ठीक है आप ले जाओ, जो जिसके लिए आप आए थे वो आपको मिल जाए। उसके आगे देखिए गुरुदेव चाणक्य थे, मृत्यु हो जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के शरणों कर्नाटक में। उसके बाद आते हैं चाणक्य की पुस्तक जो अर्थशास्त्री, देखिए अर्थशास्त्र की बहुत फेमस पुस्तक है और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये पुस्तक जो है राजनीति से संबंधित है, ठीक है। इसमें राजनीति ही है, यानी अब कैसे लड़ाई झगड़ा किया जाता है, तो आजकल पॉलिटिकल के सब उसके बारे में जानते हैं। तो ये था, ये अर्थशास्त्र इकोनॉमिक वाला नहीं है, ये अर्थशास्त्र राजनीति पॉलिटिकल। तब देखिए यहाँ पे धीरे धीरे क्या हुआ कि आगे मौर्य वंश बढ़ा। जब इनकी मृत्यु हो गई शरणबेलगोला कर्नाटक में, उसके बाद से यहाँ का अगला शासक जिसको अमित्रघात यानी बिंदुसार, ठीक है। अब यहाँ से बिंदुसार आते हैं। अब बिंदुसार इनको अमित्रघात भी बोला जाता है, ठीक है, यानी मित्रों के साथ घात नहीं किया जाता इसलिए इनको बोला जाता है अमित्रघात। उसके बाद इनका बात होता है ये आजीवन संप्रदाय के थे और साथ में इनका जो सीरिया नरेश जो थे, इनको सीरिया नरेश भी बोला जाता है बिंदुसार को। अब बिंदुसार के बाद धीरे आगे बढ़ते हैं हम लोग। बिंदुसार का जो क्या बोलते हैं अगले पीढ़ी का जो उत्तराधिकारी बोला जाता है अशोक। यहाँ अशोक के बाद फिर आगे बढ़ा, अशोक के बाद आगे मिलेगा आपको अशोक का शिलालेख के बाद फिर धीरे धीरे हम लोग गुप्त वंश में प्रवेश करेंगे, ठीक है। अब शुरुआत यहाँ पे मौर्य वंश से हुआ है,
तो हम लोग पहले अब यहाँ पे हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया, थोड़ा बिंदुसार और अशोक को। ठीक, अगले वीडियो में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसी तरह कहानी के अनुसार, जैसे कहानी है उसी तरह से फिर मिलेंगे कहानी के अनुसार। चलिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।